पिछली वीडियो में हम लोग अध्याय 2 के 12वें श्लोक तक के तत्व के बारे में जाने थे। अब श्री भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 13 में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं ये देखेंगे। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हर भगवत प्रेमी को जरूर समझना चाहिए, इसलिए आप इस वीडियो को ठीक से देखें, सुने और अच्छी तरह समझें। जरूरत पड़ने पर दोबारा देखें, लेकिन अच्छी तरह समझें। हाँ, तो अध्याय 2 के 13वें श्लोक में कहते हैं कि देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति, जिसका अर्थ यह है कि जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मित्रों, परिवर्तन इस संसार का नियम है। यह नियम पूरी सृष्टि के लिए भी लागू होता है। जन्म, विकास, उत्थान फिर पतन, शरीर की सारी क्रियाएं प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। आप विश्वास कर लो कि आपके शरीर में ही पूरा ब्रह्मांड है। भगवान के अंश का विस्तार ही ब्रह्मांड है। भगवान कृष्ण के आत्मा रूप का विस्तार ही उनके जीवन काल में था। जैसे 16,108 पत्नियों का स्वामी होना, जिसमें 8 मुख्य पट रानियों का होना, मानव शरीर में 16,100 नाड़ियां हैं और 8 मुख्य नाड़ियां, जिसे एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना आदि कहते हैं, और इन सबका का स्वामित्व आत्मा करता है। तो अपने सूक्ष्म शरीर का ही विस्तार स्थूल रूप में किया था उन्होंने। तो भगवान कह रहे हैं कि बालकपन, जवानी, वृद्धा अवस्था, मृत्यु और फिर जन्म, ये चक्र तो चलते रहता है। जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु भी निश्चित है। तो ऐसे विषय में बुद्धिमान व्यक्ति को व्यथित नहीं होना चाहिए। फिर भगवद गीता अध्याय 2 के श्लोक 14 में कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। इस धरा पर जो कुछ भी वस्तुएं हैं या इंद्रियों के भोग हैं, उन सबकी उत्पत्ति होती है और एक निश्चित अवधि के बाद उनका विनाश भी निश्चित होता है। आप ध्यान से देखिएगा, क्रोध विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाला एक भाव है, लेकिन इसकी स्थिति ज्यादा देर नहीं रह सकती। उसी तरह काम, ईर्ष्या, द्वेष, मोह और जितने भी अच्छे से अच्छा या बुरे से बुरा भाव उत्पन्न होते हैं और मिट जाते हैं। और यह ऐसा नहीं कि महात्माओं में नहीं आते, सभी में आते हैं, परंतु जो महात्मा भगवान के तत्व को जानते हैं, वे शांति से उसकी उत्पत्ति और विनाश को देखते हुए उसके साक्षी हो जाते हैं। और भगवान उनके नियमता है, तो भगवान आवश्यकता अनुसार इनका उपयोग करते हैं और फिर उनसे निर्लिप्त हो जाते हैं। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम इनके आवेग को सहन कर और सदा नित्य रहने वाला अमर, सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, अविनाशी आत्मा को जान और उसमें ही रमण कर, क्योंकि उसका तो कभी भी अभाव नहीं है, वह सब जगह स्थित है। मित्रों, आज इतना ही, लेकिन आप इस वीडियो को ठीक से देखें, सुने और अच्छी तरह समझें। जरूरत पड़ने पर दोबारा देखें, लेकिन अच्छी तरह समझें। इसलिए वीडियो लंबी नहीं कर रहा हूं, ताकि आप जो भी समझें ठीक से समझ सकें। अगली वीडियो में और भी महत्वपूर्ण श्लोक है जिनका सही गहराई वाला तत्व है। धन्यवाद। शुभम अस्तु।